हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज फिर से हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के एमसीक्यूज़ का डिस्कशन करने वाले हैं और ये चैप्टर है क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट। टेक्स्ट बुक का नाम है चैप्टर नंबर 7 का एमसीक्यूज़ पार्ट 1। ठीक है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर का नाम है। इसका थर्ड सेक्शन टी फ्रॉम असम का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 1 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो इसके दूसरे सेक्शन थे द बेकर फ्रॉम गोवा और फिर आपका कुर्ग, उसके भी दो दो और तीन तीन पार्ट हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आप लोग से मिस हो गया तो ज़रूर देख लीजिएगा। फिलहाल आज हम लोग देखेंगे टी फ्रॉम असम का ये फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसके भी और एक दो पार्ट बनेंगे, आप लोग उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, असम इज़ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। असम जो है वो प्रसिद्ध है किस चीज़ के प्रोडक्शन यानी उत्पादन के लिए। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग टाइटल में ही देख रहे हैं टी फ्रॉम असम, तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टी। ठीक है, कॉफ़ी नहीं होगा, ब्रेड भी नहीं होगा, महुआ भी नहीं होगा। राइट आंसर टी, चाय। प्रांजल एंड राजवीर वेर स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इन। ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में। प्रांजल और राजवीर दोनों स्टूडेंट्स थे, वे किस स्कूल के। ठीक है, स्कूल का नाम मतलब दैट मीन्स स्कूल कहाँ पर था, वेयर बोल रहा है। ठीक है, असम, कर्नाटक, दिल्ली, गोवा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आप लोग का करेक्ट है। दोनों कहाँ पढ़ाई करते थे, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में एक स्कूल में दोनों साथ साथ पढ़ा करते थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दिस रिफ्रेशिंग चैप्टर टी फ्रॉम असम, ये जो प्रेजेंट चैप्टर है टी फ्रॉम असम हैज़ बीन ब्रॉट टू अस बाय। ठीक है, ये हमारे पास लाया गया, यानी सीधे सीधे पूछ रहा है कि ये किसके द्वारा लिखा गया, इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का, ऑप्शंस देखिए, लोकेश एब्रॉल, सुनील दत्ता, अरूप कुमार दत्ता या अरूप कुमार दत्ता। ठीक है, तो देखिएगा स्पेलिंग में है आपका लोकेश एब्रॉल नहीं होगा, सुनील दत्ता भी नहीं। राइट आंसर इज अरूप, ARUP, ये राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट डिड प्रांजल बिलोंग टू। प्रांजल कहाँ से संबंधित था। ठीक है, कहाँ का वो रहने वाला था। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, वो दिल्ली को सेलेक्ट कर देते हैं, या जो नहीं पढ़ा है वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसका करेक्ट आंसर होगा प्रांजल जो है वो कहाँ का रहने वाला था, असम का। राइट आंसर इज असम, ऑप्शन नंबर सी। 5, एट फर्स्ट इट वॉज यूज मोर एज ए मेडिसिन देन एज ए बेवरेज। ठीक है, बेवरेज मैंने पेय पदार्थ। व्हाट डज इट रेफर टू इन द चैप्टर टी फ्रॉम असम। ये जो प्रेजेंट चैप्टर है टी फ्रॉम असम, इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है, जैसे बोल रहा है इट वॉज यूज मोर एज ए मेडिसिन, इसका उपयोग किया जाता था मेडिसिन के रूप में, देन एज ए बीवरेज, यानी पेय पदार्थ से ज़्यादा इसका दवा के रूप में उपयोग किया जाता था। ठीक है, इट बोल रहा है, इट माने इसका, तो ये इट जो है किसको बोल रहा है, किसके लिए इट शब्द आया है, कॉफ़ी के लिए, ब्रेड के लिए, ठीक है, या फिर टी के लिए, या फिर वाटर के लिए। ठीक है, तो चाय, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। चाय जो है आपका मेडिसिन के रूप में ज़्यादा यूज़ किया जाता था, न कि पेय पदार्थ के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रांजल वॉज बिजी रीडिंग। प्रांजल जो था वो बिजी था पढ़ने में, तो क्या चीज़ पढ़ रहा था वो। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, कॉमिक पढ़ रहा था, लव स्टोरी पढ़ रहा था, हॉरर स्टोरी पढ़ रहा था, या ऑप्शन नंबर डी डिटेक्टिव स्टोरी। तो इसका राइट आंसर डिटेक्टिव स्टोरी वो पढ़ रहा था, दैट मीन्स जासूसी कहानियाँ। ठीक है, सस्पेंस वाली जासूसी कहानियाँ वो पढ़ रहा था ट्रेन में। नाउ हु वाज बोधिधर्मा। अब बताइए ये बोधिधर्मा कौन था इस चैप्टर के अनुसार। एन एंशियंट हिंदू एस्थेटिक। ठीक है, एक प्राचीन हिंदू धर्म का मतलब सन्यासी, मॉन्क, या फिर एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक, या फिर एन एंशियंट क्रिश्चियन एस्थेटिक, एन एंशियंट चाइनीज एस्थेटिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध धर्म का था। ठीक है, गौतम बुद्ध का शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हाट वाज द नेम ऑफ द टी स्टेट मैनेज्ड बाय प्रांजल's फादर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना उस टी स्टेट का नाम, उस टी गार्डन का नाम जहाँ की देखभाल या मैनेज किया जाता था उसके प्रांजल के पिताजी के द्वारा। ठीक है, प्रांजल के पिताजी, दैट मीन्स प्रांजल के पिताजी जो थे वो वहाँ के आपके मैनेजर थे। ठीक है,
कहाँ के थे, किस टी स्टेट के थे, घारबारी, देखियाबारी, कुर्ग या फिर असम। तो राइट आंसर देखियाबारी। ठीक है, इस टी स्टेट गार्डन के वो मैनेजर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द टू चाइनीज वर्ड्स फॉर टी एज मैंशनड इन टी फ्रॉम असम। ये जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा टी फ्रॉम असम, इसमें तो चाइनीज शब्दों का चाय के लिए प्रयोग किया गया है, वो कौन से दो शब्द हैं, चाओ मीन, टी कॉफ़ी, नूडल्स या फिर चाय चीनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, चाय चीनी। ठीक है, जो हमारी टेक्स्ट बुक में यूज़ किए गए हैं, कौन सा, चाय चीनी शब्द। ठीक है दोनों चाइनीज वर्ड हैं। 10, who was who has Pranjal invited to visit his home in vacation in the chapter टी from Assam। ये जो प्रेजेंट चैप्टर है टी फ्रॉम असम, इसमें प्रांजल एक जन को इनवाइट करता है, ठीक है, छुट्टियों के दौरान। तो वो किसको इनवाइट करता है, राजवीर को, प्रांजल्स अंकल, उनके उसके अंकल को, प्रांजल्स ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, या फिर महावीर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राजवीर। ठीक है, ये दोनों दोस्त थे, दिल्ली में पढ़ाई करते थे। ठीक है, तो प्रांजल अपने घर, प्रांजल का घर असम में था, तो वो बोलता है कि इस बार की छुट्टी मेरे साथ बिताओ। नेक्स्ट, प्रांजल एंड राजवीर गो टू असम बाय। प्रांजल और राजवीर दोनों, ये जब बुलाया अपने दोस्त राजवीर को, ठीक है, मैंने लेके आ रहा है, दोनों साथ साथ आ रहे हैं दिल्ली से, तो क्या चीज़ से वे लोग आ रहे थे, तो ट्रेन। राइट आंसर, ट्रेन में सफ़र करके आ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द बेस्ट टी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच सीजन एज इन द चैप्टर टी फ्रॉम असम। ठीक है, ये जो प्रेजेंट चैप्टर के अनुसार जो है, बेस्ट टी इज प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग, यानी सबसे अच्छे चाय का उत्पादन होता है किस समय, द स्प्राउटिंग सीजन। स्प्राउटिंग सीजन मतलब जब उसमें कली खिलती है, उसमें पत्ते आने लगते हैं, वो उसको स्प्राउटिंग सीजन बोलता है। ठीक है, तो स्प्राउटिंग सीजन को, या फिर फ्रॉम मई टू जुलाई, या फिर फ्रॉम सितंबर टू नवंबर, या फिर दोनों ए और बी, यानी स्प्राउटिंग सीजन भी और फ्रॉम मई टू जुलाई। तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, यानी स्प्राउटिंग सीजन भी बेस्ट टी प्रोड्यूस करता है, यानी जब वो एकदम नया नया खिलता है, और खासकर और फिर मई और जुलाई में भी। ठीक है, नाउ वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड। राजवीर क्यों एक्साइटेड था, बिकॉज ही हैड स्पॉटेड टी गार्डन। ठीक है, क्योंकि उसकी नज़र में टी गार्डन आया, या फिर बिकॉज ही हैड स्पॉटेड कॉफ़ी गार्डन, कॉफ़ी गार्डन देखा, या फिर बिकॉज ही हैड स्पॉटेड प्रांजोल्स फादर, उसने प्रांजोल के पिताजी को देखा, या फिर ही हैड स्पॉटेड एट टाइगर, उसने एक टाइगर को देखा। ठीक है, तो देखिएगा टाइगर का तो कहीं जिक्र हुआ नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिससे रिलेटेड ये चैप्टर है। ठीक है, बिकॉज ही हैड स्पॉटेड टी गार्डन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड, बिकॉज ही हैड स्पॉटेड टी गार्डन। क्वेश्चन नंबर 14, who always boiled water before drinking it as mentioned in the chapter tea from Assam। कौन जो है इस चैप्टर में, टी फ्रॉम असम चैप्टर में मेंशन किया गया है कि वो जब भी पानी पीता था, ऑलवेज, ठीक है, हमेशा वो जब भी पानी पीता था तो उसको बॉइल्ड करके पीता था, गर्म करके पीता था, उबाल के पीता था। ठीक है, यूरोपियन एम्परर, जो यूरोपियन सम्राट था, या फिर चाइनीज एम्परर, बोधि धर्मा, या फिर प्रांजोल्स फादर, प्रांजोल के पिताजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का चाइनीज एम्परर। ठीक है, ये क्या करता था, जब भी इसको पानी पीने का होता था वो उसको बॉईल कर लेता था। नेक्स्ट 15, टी कम टू यूरोप इन डैश सेंचुरी। चाय जो है यूरोप में पहुंचा, आया 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्या इत्तेफाक है, इसका आंसर भी 16 और क्वेश्चन भी 16 पहुंच गए। हाउ मेनी कप्स ऑफ टी आर ड्रंक अक्रॉस द वर्ल्ड डेली। ठीक है, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि डाटा से रिलेटेड है, तो लगभग पूरे विश्व भर में कितने कप चाय डेली पिया जाता है, 80,000 कप, 80 लाख कप, 80 करोड़ कप, या फिर 80 मिलियन कप। तो इसका राइट आंसर 80 करोड़, यानी डेली विश्व भर में लगभग 80 करोड़ चाय पी जाती है, 80 करोड़ कप चाय पी की खपत होती है, पी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डू द प्लकर्स pluck newly sprouted leaves of tea as described in the chapter tea from Assam।
ठीक है। जैसा कि वर्णन किया गया है इस चैप्टर में, जो टी प्लकर्स हैं, ठीक है, प्लकर्स मतलब तोड़ने वाले, ठीक है, चाय की पत्ती को जो तोड़ते हैं ये लोग, प्लक माने तोड़ना, ठीक है, पत्तियों को आगे से हम लोग तोड़ तोड़ के कैसे करते हैं, जैसे धनिया पत्ता ये सब तोड़ते हैं उसी तरह से, तो उसी को प्लक करना बोलते हैं। तो किस प्रकार से ये जो प्लक करने वाले होते हैं, ये न्यूली स्प्राउटेड यानी नए नए जो पत्तियां निकलती हैं चाय की, उसको कैसे तोड़ते हैं, ठीक है, यानी वे लोग सीधे सीधे पूछ रहा है कि वे लोग चाय की पत्तियों को कैसे तोड़ते हैं। थ्रू स्पेशल मशीन, एक स्पेशल मशीन के थ्रू, या फिर थ्रू सीजर्स, कैंची के थ्रू, थ्रू प्लांट कटर्स या किसी प्रकार का प्लांट कटर है उन्हें उनके पास, या फिर इन ग्रुप्स विथ बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक, ठीक है, या फिर ग्रुप में यानी समूह में बैम्बू यानी बांस का बास्केट उनके पीठ में लदा हुआ होता है, और ये लोग तोड़ तोड़ के उसमें पीछे साइड फेंकते जाते हैं जिससे कि वो बक्से में भरते जाता है, ठीक है, वो बांस का होता है। तो यही इसका राइट आंसर है, इन ग्रुप्स विथ बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 18 क्वेश्चन, डैश एन एंशियंट बुद्धिस्ट मॉन्क फेल्ट एस्लीप ड्यूरिंग मेडिटेशन, ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, इसलिए देखिएगा बुद्धिस्ट मॉन्क से रिलेटेड जो है हमने पहले भी आपका प्रैक्टिस किया था, ठीक है, बोधि धर्मा से रिलेटेड, ठीक है। तो सीधे सीधे यहाँ पर पूछ रहा है आपको उसका नाम बताना है कि वो कौन एंशियंट बुद्धिस्ट मॉन्क था, ठीक है, एसेटिक था, जो कि नींद महसूस करता था, कब, मेडिटेशन के दौरान, जब भी वो ध्यान केंद्रित करता था, ध्यान करने की कोशिश करता था, आंख बंद करता था तो उसे नींद आ जाती थी। तो किसको, गौतम बुद्धा को, बोधि धर्मा को, बोधि सत्व को और बोधि वृक्ष को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बोधि धर्म, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बोधिधर्मा कट ऑफ हिज डैश बिकॉज इट वॉज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग मेडिटेशंस। तो पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा कि बोधिधर्मा को जो है बुद्धिस्ट मॉन्क, वो उसे नींद महसूस होती थी, कब, मेडिटेशन के दौरान। तो उसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बोधिधर्मा क्या काट लिया, ठीक है, कट ऑफ, उसने क्या अपना काट लिया, बिकॉज इट वॉज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि ये मेडिटेशन के दौरान ये उसके लिए डिस्टर्बेंस उत्पन्न कर रहा था, ठीक है, परेशानी समस्या बन रहा था। अपने बाल काट लेता है, अपने नेल्स, अपने आईलिड्स, अपने हैंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईलिड्स, ठीक है, आंख की पुतलियों को ही काट लेता है, क्योंकि हम लोग बिना आंख बंद किए सो सकते हैं, नहीं सो सकते हैं, ठीक है। जब भी हम सोते हैं तो देखिएगा हमारी आंखें, पलक हमारी बंद हो जाती है, तो उसने क्या किया, अपने पलक को ही यानी आईलिड्स को ही काट के हटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना इन, ठीक है, चाय की उत्पत्ति हम लोग जान रहे हैं चीन से ही शुरू हुई है, तो सबसे पहले चीन में चाय कब पिया गया। तो इसका आंकड़ा है, जो डाटा है 2700 BC बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, 27 BC में ही चीन में आपका पिया गया था चाय। सो लर्नर्स, ये थे 20 इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम द चैप्टर टी फ्रॉम असम, ठीक है। इसके और भी 2 पार्ट बनेंगे, क्योंकि चैप्टर में काफ़ी कुछ है पॉइंट्स जिससे कि क्वेश्चन बने। आप लोग इसी प्रकार से हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा। प्लीज़ स्टे फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।